नमस्कार, मैं अभिषेक। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया जो कि सिंधु जल समझौते के उल्लंघन से जुड़ा था। आइए जानते हैं इस सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु जल समझौता, या जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पानी के बंटवारे एवं उपयोग से संबंधित एक समझौता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के बोखारछू ग्लेशियर में है, जो कि माउंट कैलाश में स्थित है। काराकोरम रेंज के ज्यादातर ग्लेशियर सिंधु नदी से ही जुड़े हैं। अपने ओरिजिन से निकलने के बाद यह नॉर्थ वेस्ट की तरफ होते हुए भारत के लद्दाख में एंटर करती है और गिलगिट के पास नंगा पर्वत से यह पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। लगभग 800 किलोमीटर का हिस्सा भारत में है और बाकी 2100 किलोमीटर चीन और पाकिस्तान के पास। हालांकि चीन का बहुत ज्यादा संबंध इससे नहीं है, क्योंकि इसके पानी का इस्तेमाल करना उनके लिए प्राकृतिक रूप से मुश्किल है और ब्रह्मपुत्र नदी से उनका काम अच्छे से चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश में पानी की सप्लाई इसी नदी से होती है और सिंध में वर्षा बहुत कम होती है। चूंकि ये थार रेगिस्तान के पार का इलाका है और पाकिस्तान में खेती और अनाज का उत्पादन इस क्षेत्र में बहुलता से होता है, तो आप इसका महत्व पाकिस्तान के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ, लेकिन नदियों का विभाजन कैसे करेंगे? नदियों का विभाजन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके उपयोग को सीमित जरूर कर सकते हैं। विभाजन के कुछ समय पहले अंग्रेजों द्वारा कैनालों यानी नहरों का विकास किया जा रहा था, ताकि भारत के अलग अलग हिस्सों में पानी को पहुंचाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में बड़े नदियों की कमी है और इस वजह से अंग्रेज नहर का विकास पाकिस्तान क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन विभाजन के बाद सारी नदियां जो इन नहरों को पानी देती थी वो भारत के हिस्से में आ गई, जैसे सिंधु, चेनाब, झेलम, सतलज इत्यादि। और चूंकि ये भारत के हिस्से में थी तो भारत ने इसके पानी को अपने उपयोग में लाना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी के लिए झगड़े शुरू हो गए और आम आदमी हथियार तक थामने को तैयार हो गया। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़ती, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच राजनीतिक वार्ताओं का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और मामला बिगड़ने लगा, क्योंकि दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं थे। 1951 में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व मुख्य अधिकारी डेविड लिलियनथल भारत आए और दोनों देशों को मिलकर एक रास्ता निकालने का सुझाव दिया। काफी वर्षों बाद 1954 में जब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बना, तो विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने दोनों देशों को विचार करने के लिए एक प्रपोजल दिया और 6 वर्षों की बातचीत के बाद साल 1960 में सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच लागू हुआ। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत के उत्तरी क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो रनिंग यूजेस के लिए भारत उपयोग में ला सकता है, लेकिन कंजम्पटिव नहीं हो सकता, यानी भारत स्टोर नहीं कर सकता। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं और केवल 20% पानी का ही उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों नदियां समझौते के अनुसार वेस्टर्न रिवर्स कहलाती हैं। इसी तरह ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलज, ब्यास और रावी का पूर्ण उपयोग का अधिकार भारत के पास है और पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। विश्व के इतिहास में यह पहली संधि है जो कि दया भाव से की गई है, क्योंकि भारत अपर रिपेरियन स्टेट है, यानी नदियों का उद्गम स्थल, और शुरुआती बहाव भारत में है, और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है, यानी ये ना तो उद्गम स्थल है और ना ही शुरुआती बहाव। विश्व के किसी भी नदी पर अपर रिपेरियन स्टेट का अधिकार ज्यादा रहता है, जैसे चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन भारत कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सिंधु जल समझौता भारत के लिए नुकसान का सौदा है। इसके बावजूद दया या सामाजिक भाव से भारत ने इस संधि को स्वीकार किया और आज तक अक्षरशः इसका पालन किया। लेकिन पाकिस्तान भारत के अधिकार पर हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा लगाता रहा है। अभी वर्तमान में जो भारत के द्वारा सिंधु जल समझौते के आर्टिकल 12 क्लॉज 3 का इस्तेमाल कर जो नोटिस इशू किया गया है, उसकी वजह पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2015 में झेलम नदी पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और वर्ष 2016 में चेनाब नदी पर बने रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर बेवजह की गई आपत्ति पर है।
इस संधि के अनुसार पानी का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए किया जा सकता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा है। पाकिस्तान ने इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के डिजाइन का हवाला देकर न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट की। भारत ने रिक्वेस्ट मान ली और जो परिवर्तन चाहते थे वो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग कर दी। थोड़ी सी मैं यहां बात साफ कर दूं, अगर कोई डिफरेंस यानी एक मतभेद होता है तो एक्सपर्ट की सहायता से इसे सुलझाया जाता है, जिसे न्यूट्रल एक्सपर्ट कहा जाता है। लेकिन अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी दोनों देशों के मतभेद नहीं सुलझते तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रावधान है। सीधी भाषा में कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा मामले को सुलझाना। समझौते के मुताबिक किसी भी मतभेद में पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा मामला सुलझाया जाएगा। अगर बात नहीं बनती तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किया जाएगा। पाकिस्तान ये दोनों चीजें एक साथ चाहता है, यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट भी दोबारा अपॉइंट किए जाए और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो। साफ है कि पाकिस्तान केवल मामले को उलझाना चाहता है। बस यही वजह है कि भारत ने 25 जनवरी 2023 को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया। यदि आप 90 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते या मामले को नहीं सुलझाते तो भारत स्वेच्छा से इस संधि को मानने से पीछे हट जाएगा और सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत ऐसा कर भी सकता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।